हम एग्जैक्टली कहाँ स्टक हो जाते हैं, जिसको आप जो वर्ड यूज कर रहे हो स्टक हो जाते हैं, मतलब आप कह रहे हो कि हम अपनी थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं, थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं, राइट? कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग कि हम बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमारे में कुछ कमी ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, मैं दोबारा भी ट्राई किया नहीं हुआ तो क्या होगा। हम जानते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, फिर हमने उसे ओवरकम कर लिया, लेकिन बार बार वही चीज आते आते फिर वही ब्रेन का जो कंफर्ट जोन है हम फिर वहीं स्टक होने लगते हैं। और जिस कंफर्ट जोन की आप बात कर रहे हो वो एक्चुअल में ओवर थिंकिंग वाला जोन है। ओवर थिंकिंग वाला जोन है, मतलब बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं जैसी हमारी कंडीशनिंग हुई कर है, कुछ नहीं पाते हैं। करते भी हैं तो थोड़ा सा करना शुरू करते हैं, उसके बाद वापस से वो थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। राइट, यही आप कह रहे हैं। राइट सर, प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो शायद हम प्रॉब्लम से इजीली निकल जाते हैं, बट बैक टू बैक जब आपको फेलियर्स ही मिल रहे हैं उस टाइम पे भी आपको फिर दिखना ही बंद हो जाता है कि हाँ, निकलने का भी कोई रास्ता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, कि सबको यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अगर यहां पर मैं एक एक करके सबको बोलूं कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आई एम श्योर कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी कोई फेस कर सकता है क्या। तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। दैट इज द बिग क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हम स्टक कहां पर होते हैं। क्या हम एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारी थिंकिंग है वहां फंसते हैं? सबसे पहले ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। हम एक्चुअल में थिंकिंग में फंस जाते हैं। राइट। ये पॉइंट सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी बिग पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, जो 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से दैट, तो जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक आप फंसे रहोगे। और प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम, जब तक लाइफ रहेगी। राइट। बट द मोमेंट यू से कि मैं प्रॉब्लम्स में नहीं फंसा हूं, प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ में नहीं फंसा हूं, मैं लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर के। अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं? राइट। इफ यू से दैट, तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज आपकी एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। राइट सर। तो कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें? सिंपल, थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई। एक बंदा जिसकी थिंकिंग नहीं फंसी हुई है, उसको आप चारों तरफ से फंसा दो, वो निकल जाएगा। लेकिन जिसकी थिंकिंग फंसी हुई है, उसको आप जा करके दुनिया जहान के सारे रिसोर्सेज दे दो, पूरा का पूरा खजाना भी दे दो, तब भी वो नहीं निकल पाएगा, तब भी रोएगा बैठ करके कि क्या मेरे को चारों तरफ खजाने से कैद कर दिया। अरे भाई, खजाना है, कैद नहीं है। देखा ना ऐसे लोगों को जिनके पास में सब कुछ है लेकिन रोते रहते हैं। तो सब कुछ मिलना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी रो रहे हैं। सो अब आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि वी आर स्टक इन आवर थॉट प्रोसेस, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहली चीज ये समझनी है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, सही सोचने से होता है। अभी सही सोचना क्या है? व्हाट इज राइट थिंकिंग? पॉजिटिवली, नॉट पॉजिटिवली सोचना। इसको भी ध्यान से समझ लेना। पॉजिटिव सोचना क्या सही सोचना होता है? फॉर एग्जाम्पल, आगे आप जा रहे हो, किसी जंगल में हो और आगे दलदल है, और आप पॉजिटिव सोच रहे हो मेरे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैंने ताबीज पहना हुआ है, ये मुझे बचाएगा। बहुत लोग हैं बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेकर के, बट क्या उनकी सोच सही है? अभी सही सोचना क्या है? सर मेरे हिसाब से मतलब इंटेलिजेंसी से सोचना, कि मतलब कुछ ऐसा सोचे कि आगे जाके हमें कोई हानि ना हो, कि एक इंटेलिजेंट माइंड से सोचे। अभी इंटेलिजेंट क्या है और फूलिश क्या है? एक है फूलिश तरीका सोचने का, बेवकूफों की तरह सोचना, एक है इंटेलिजेंस के साथ में सोचना। व्हाट इज इंटेलिजेंस? जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं वो इंटेलिजेंस क्या है? साइंस को इंटेलिजेंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। तो किसको कहोगे? सुपरस्टिशंस को इंटेलिजेंस कहोगे? सुपरस्टिशंस मतलब क्या? बिलीफ, कुछ भी मान रखा है उसको पकड़ के बैठे हुए, उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, उसको इंटेलिजेंस कहोगे? या साइंस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसको इंटेलिजेंस कहोगे? एग्जैक्टली। तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग समझना पड़ेगा, वो क्या है, उसको अपनी लाइफ में लगाना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो आपकी जो थिंकिंग है वो सही है।
अब ये साइंटिफिक थिंकिंग मतलब क्या? रियलिटी को एज इट इज देख लेना, दैट इज साइंटिफिक थिंकिंग। यही तो है, और क्या है? देयर आर लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, उसको एज इट इज देख लेना, उसको ऑब्जर्व करना, यही तो है साइंटिफिक थिंकिंग। उन लॉज को बदलना नहीं, क्योंकि साइंस बदल नहीं सकती उन लॉज को। लॉ ऑफ ग्रेविटी को साइंस बदल नहीं सकती है, उस लॉ को समझ करके उसके हिसाब से एक्ट कर सकती है। इसी साइंटिफिक थिंकिंग को अगर हमको अपनी लाइफ में लगाना हो तो इसका मतलब क्या? एक थिंकिंग हो सकती है लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है बचपन से लेकर के आज तक, जैसा आपको समझाया गया है लाइफ के बारे में। किसने समझाया है? वो लोग जो खुद नहीं समझते, लाइफ के बारे में अपने अपने बिलीव्स बनाए हुए हैं, अपने अपने स्टैंड पॉइंट से लाइफ को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू है तो एक तरीके से लाइफ को देख रहा है, कोई मुस्लिम है तो अलग तरीके से लाइफ को देख रहा है, क्रिश्चियन है तो अलग तरीके से देख रहा है। क्या सही है इन तीनों में से? कि तीनों को सही थिंकिंग कह सकते हैं? ना, क्योंकि आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। साइंस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है? अगर मैं किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करूंगा, क्या कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आकर के आपस में लड़ सकते हैं? नहीं। तो ये सही थिंकिंग है। एक है जो हमें सही लगता है, एक है जो सही होता है।